लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल तो बनी, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। यहाँ के लोगों को रोजगार से दूर किया गया और तो और बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया। एक विशेष विधायक जी की पैरवी पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पैरवी पे उनके लोगों को रखा। जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहा है, 10-20 लोग नहीं जुट रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं गाड़ी में भर भर के, तो वहाँ पे उनकी सभा चल रही है। हमारे वहाँ बता देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चल रही है, बहुत पीछे चल रही है। आप किसी चौराहे पर बैठकर बात कर रहे हैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत रेस से। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद गोरखपुर के पिपराइच नगर पंचायत में। नगर पंचायत में चुनाव की प्रक्रिया जोरों से देखने को मिल रही है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव की रणभूमि में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव होना है और बीच में ही नगर निकाय के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। नगर निकाय की चुनाव की तुलना सीधा लोकसभा चुनाव से किया जा रहा है, इसीलिए सभी पार्टियां धरातल पर उतरकर पूरे दमखम के साथ चुनाव की रणभूमि में उतर चुके हैं। इस वक्त मौजूद है रिठिया ग्राम सभा में और एक सभा देखने को मिला समाजवादी पार्टी के द्वारा, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ रिठिया ग्राम सभा के लोग उपस्थित रहे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं नगर पंचायत पिपराइच के चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं वीरेंद्र गुप्ता जी। मिलेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और साथ में ही हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद जी। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे नेताजी क्या कहना चाहते हैं नगर पंचायत के पद को लेकर। सर्वप्रथम मैं अपने मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं। जो भी देख रहे हैं आपके सामने जनसैलाब बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए माननीय अखिलेश यादव को नेतृत्व पे भरोसा करते हुए सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं और बहुमत से अधिक वोट देकर हमको जिताने का काम कर रहे हैं। नगर पंचायत पिपराइच के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस नजरिए से नगर पंचायत के विकास को देखते हैं? देखिए, विकास बहुत अच्छे स्तर से होगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा भी हुई है कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी चेयरमैन हमारा जहां से होता है तो मैं वहाँ स्पेशल तौर पे फंडिंग अपने पार्टी की तरफ से मैं दूंगा, चाहे बारात घर हो, चाहे सफाई कर्मियों का किट हो, चाहे यहाँ का कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए मैं विशेष करके मैं जानकारी लेकर के यहाँ पे व्यक्तिगत संबंध कराऊंगा। देखा जाता है कि पिपराइच नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या रणनीति अपना रही है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चल रही है, बहुत पीछे चल रही है। आप किसी चौराहे पर बैठकर बात कर रहे हैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत रेस से आगे निकल गई है। नेताजी, अभी आप चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, बहुत सारे ग्राम सभा जो हैं नगर पंचायत में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे में क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? सफाई की समस्या अभी जाकर देखिए, वार्ड नंबर 1 में हरजन बस्ती में वहाँ पे खड़ंजा भी है, नाली नहीं है। ये सब दुरुस्त किया जाएगा। जहाँ जहाँ गरीबों का आवास है वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। जनता कितनी 100% जुट रही है? जनता तो आपके सामने दिख रही है, मीडिया के सामने। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहा है, 10-20 लोग नहीं जुट रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं गाड़ी में भर भर के, तो वहाँ पे उनकी सभा चल रही है। हमारे वहाँ बता देख लीजिए, सारी जनता रिठिया की बैठी हुई थी। विकास का क्या वादा करना चाहेंगे रिठिया की जनता से और पिपराइच नगर पंचायत की जनता से? विकास की गंगा बहेगी। सभी गाँव, सभी नगर मॉडल में होंगे। वाईफाई की सुविधा होगी। हर जगह, हर गांव में, हर नगर में सोलर की व्यवस्था होगी। नगर पंचायत में एक जटिल समस्या है, कूड़े की समस्या, जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी समस्या होती है। आप देखे भी होंगे कि जब भी अस्पताल वाले रोड पे जाते हैं कूड़ों का अंबार लगा रहता है, सबकी निगाहें टिकी है और पिपराइच की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको याद है और बहुत ही लोगों ने देखा और निश्चित तौर पर हर नगर में जहाँ जहाँ वार्ड है कूड़े का एक जगह खरीद करके वहीं पे कूड़े इकट्ठा किया जाएगा और उस जगह वहाँ तो हमें पार्क बनवाना ही बनवाना है। पड़ाव बाग में आप देखिएगा, इधर मंदिर है, उधर कब्रिस्तान है, दोनों तरफ सुंदरीकरण किया जाएगा। क्या निवेदन करना चाहेंगे अपने वोट को लेकर? मैं सभी जनता जनार्दन माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बेरोजगार नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को लाइन में लग करके साइकिल के मोहर लगा करके भारी से भारी मतों में हमको जिताएं। निश्चित तौर पर मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूँगा।
देख सकते हैं कि रिटिया ग्राम सभा में सैकड़ों की संख्या उमड़ी हुई है और जन सैलाब समाजवादी पार्टी के इस सभा को सुनने के लिए उपस्थित हुए थे और यह जयकार भी लग रहे हैं। और मिलेंगे, बात करेंगे पिपराइच विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे अमरेंद्र निषाद जी, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे पिपराइच की सीट को लेकर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, विधानसभा पिपराइच में ये एक ही नगर पंचायत पिपराइच है जो बहुत ही पुरानी नगर पंचायत है और आप जान लीजिए पिपराइच नगर पंचायत की जो समस्याएं हैं, अभी तक यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जो रणनीति है माननीय अखिलेश यादव जी की, उस रणनीति के तहत हम लोग अवश्य पिपराइच में समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी के झोली में डालने का काम करेंगे, जिससे उनकी मंशा के अनुरूप हम इस पिपराइच विधानसभा को के टाउन एरिया को जो नए गांव जुड़े हैं इनमें साफ सफाई, रहन सहन, सड़क, नाली और कूड़ों के जो निस्तारण की व्यवस्था हो हर वार्डों के माध्यम से वार्डों में, और सोलर का बात अभी जो हमारे प्रत्याशी ने कहा, हर गांव में सोलर पैनल के माध्यम से स्ट्रीट लाइटें हुई, सड़कें, सबकी व्यवस्था कराई जाएगी। हर चुनाव में देखा जाता है कि नगर की जनता हो या युवाओं को भी बलवेदी पे चढ़ाया जाता है, उन्हें ही टारगेट बनाया जाता है और विकास के मुद्दे और युवाओं के मुद्दों पे चर्चा किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतते ही इन सारे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सभी नेता इस मुद्दे पर बात करते हैं। वीरेंद्र गुप्ता पे जनता कैसे भरोसा करे, पिपराइच नगर की जनता? देखिए, आप रिठिया गाँव में खड़े हैं। रिठिया गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है। अगर आपको पता हो, यहाँ के लोगों से बात आप करेंगे, रिठिया गांव में जो मिल बनी है, ये चीनी मिल, इस मिल की ज़मीन की जब अधिग्रहण हो रही थी तब जो मुआवजा मिल रहा था, उस मुआवजे को बढ़ाने का काम उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था और मुआवजा बढ़ा कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि जब भी रिठिया गाँव में मिल बनेगा तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल तो बनी, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, यहाँ के लोगों को रोजगार से दूर किया गया और तो और बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया। एक विशेष विधायक जी की पैरवी पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पैरवी पर उनके लोगों को रखा गया है। इस गाँव के एक सिंगल व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा गया है। हम कहते हैं वीरेंद्र गुप्ता जी जीतेंगे तो यहाँ के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार की अगर क्षमता इन टाउन एरिया में अगर कहीं अवसर मिलेगा तो नौजवानों को रोजगार देने का भी काम वीरेंद्र गुप्ता जी करेंगे। प्रदेश में सर समाजवादी पार्टी का नगर निकाय चुनाव में कैसा प्रदर्शन होने वाला है और कितने सीट को जीत करने वाली है? देखिए, पिछली बार भी नगर निकाय चुनाव में नगर पंचायत और नगर पालिका की अधिकतर सीटों को समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया था और नगर निगम की जो 17 सीटें हैं, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में अधिकतर सीटें, और इस बार नगर निगम गोरखपुर भी हम जीतने जा रहे हैं। गोरखपुर नगर निगम भी जीतेंगे, नगर पंचायत पिपराइच भी जीतेंगे और पूरे प्रदेश में अधिकतर नगर पंचायत और नगर पालिका सीटों को जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में देने जा रही है जनता। समाजवादी पार्टी का टक्कर किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी का टक्कर किसी से नहीं है, जो लड़ रहा है सब समाजवादी पार्टी से, अन्य लोग लड़ रहे हैं। वीरेंद्र गुप्ता के लिए नगर पंचायत पिपराइच की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नगर पंचायत पिपराइच की सम्मानित जनता से, नौजवानों से, माताओं से, बुजुर्गों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप 4 मई को अपना एक वोट वीरेंद्र गुप्ता जी को दीजिएगा। इसलिए दीजिएगा कि वीरेंद्र गुप्ता लगातार 3 बार प्रधान रहे हैं, गांव का इन्होंने विकास किया है और गांव का विकास कैसे किया जाता है, गांव के लोगों की इच्छा के अनुरूप काम कैसे किया जाता है, वो वीरेंद्र गुप्ता जी के अंदर क्षमता है। वीरेंद्र गुप्ता जी पे खरा उतरने का काम करेंगे, इसलिए अपील करते हैं 4 मई को एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने मोहर लगाकर वीरेंद्र गुप्ता जी को जिताएं। धन्यवाद सर। तो ये रहे वीरेंद्र गुप्ता जी, जो नगर पंचायत पिपराइच के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनका कहना है कि अगर अध्यक्ष बनते हैं तो विकास की धाराएं बहेंगी और नेताओं की तरह नहीं, अन्य नेता की तरह हम करेंगे और समाजवादी का परचम लहराएंगे। देखना यह है कि पिपराइच नगर पंचायत में कितनी वर्चस्व होती है और कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। देखना यह कि 4 तारीख को किसके मत में कितना वोट जाता है और नगर पंचायत में किसकी झंडे लहरती है। क्या वाकई में पिपराइच नगर पंचायत का इतिहास बदलेगा या फिर